हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरी में। तो आज हमारा जो पार्ट नंबर 3 में जो टॉपिक है वो है नर्स इक्वेशन। ठीक है, नर्स इक्वेशन कैसे होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जैसे क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप सोल्व करना चाहें, देखिए, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 पॉजिटिव Mg, यानी मैग्नीशियम का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इन सब चीज़, इन्हीं से भी दुविधाओं के लिए हमने क्या यूज़ किया था, SHG, है ना। उसका ज़ीरो होता है तो हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे और फिर हम देख लेंगे इसका कैसे इसका पोटेंशियल आता है। ठीक है, फिर है कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। तो आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हो, नहीं, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं। जो कॉपर पॉट है उसकी जो सतह है उससे इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हो जाएगा, उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो हम कॉपर सॉल्यूशन को जिंक पॉट में स्टोर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है कंसल्ट the table of standard electrode potential and suggest 3 substances that can oxidize ferrous ions under suitable conditions। तो आपको बताना है कि एक टेबल में देख के आपको बताना है ऐसा कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर। देखिए, अब जैसे ये टेबल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, फेरस आयन क्या होते हैं, Fe2 पॉजिटिव। तो इनको कौन ऑक्सीडाइज करेगा, इनको ऑक्सीडाइज कौन करेगा, जो इनसे ऊपर वाले हैं। तो निकेल कर सकता है, टिन कर सकता है, लेड कर सकता है। तो ये तीनों, मतलब इनके ऊपर जो भी हैं, इनके ऊपर जितने भी आपके ये मेटल आयंस या नॉन मेटल आयंस हैं वो सब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, किसको, फेरस आयंस को। देखिए, ऊपर ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, जबकि ऊपर वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। देखिए, ये अपने से ऊपर वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जितने जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इनको रिड्यूस करेगा, और जैसे ही हम नीचे आएंगे नीचे वाले को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, और ये सब वैल्यू हमने डिस्कस भी की थी कि जिसकी जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है, जिसका जितना रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, वो उतना ही अपना रिड्यूस्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। जिसकी जितनी निगेटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो उतना ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब देखिए, अब हम नर्स इक्वेशन पढ़ते हैं। देखिए, we have assumed in previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity। हमने पीछे हमने जितना पढ़ा है, हमने सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले हैं, जिसमें हमने जो सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी रखी, यानी 1 मोल रखी। ठीक है ना। दिस नीड नॉट बी ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। नर्स शो दैट फॉर द इलेक्ट्रोड, अब नर्स ने क्या शो किया कि जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो आयन है, जो सॉल्यूशन में आयन है वो N पॉजिटिव प्लस इसने N इलेक्ट्रॉन लिए और ये M सॉलिड में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब ये रिड्यूस हो गया तो नर्स ने क्या किया, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या दी, एक इक्वेशन दी, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसनट्रेशन, और किसी भी कंसनट्रेशन में निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। और हमने ये किसके साथ ली, इसने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। जब हम किसी सिंगल का देखते हैं कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, उसको लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो नर्स ने भी यही यूज़ किया, SHG यूज़ कर लिया इसके साथ। और फिर इसने देखा कि इसने कहा कि अगर हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो बिना स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब अगर हमारी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे आएगा, यानी सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा इस इक्वेशन से। तो क्या होगा, EMN पॉजिटिव M इज इक्वल टू, ये नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और फिर ये इसमें टर्म कर दी कि अगर हम इसमें से ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी वैल्यू, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ये टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल कंडीशन पे, मतलब किसी भी कंसनट्रेशन पे। तो वो टर्म क्या थी जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी थी, वो थी RT/NF लोन M/Mn पॉजिटिव, ये वाली टर्म थी। ठीक है, फिर इसमें क्या था, देखिए, अब जैसे सॉलिड हो जाता है
है ना। तो ये कैसे की -RT/NF। तो ऊपर इसने किसकी कॉन्सेंट्रेशन ली, ऊपर ली जो राइट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेशन है M, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में Mn पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या है। अब देखिए जो ये M है ये तो सॉलिड स्टेट में है, ये तो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी जैसे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं या सॉलिड जो फॉर्म होती है उसकी जमा होने लगती है सतह पे या इलेक्ट्रोड पे, जो हम पीछे पढ़ रहे थे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानी 1, तो हम इसको क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो इसकी जगह जब हमने 1 लिखा तो यहाँ 1 लिख दिया और नीचे आ गया Mn पॉजिटिव, और ये जीव का तू बाकी सब आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इस टर्म में क्या क्या है। आर तो आपको पता ही है, आर तो गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर को किस में है, टेम्परेचर है केल्विन में, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, और फिर एफ है हमारा यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट। अब आगे देखिए, अब देखिए E0 Mn पॉजिटिव M, ये तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ये क्या डिफाइन किया है कि जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी पोटेंशियल निकालते हैं, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल ले लेते हैं, अगर गैसियस फॉर्म उसमें इन्वॉल्व है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, वो सब। ठीक है, तो R जो है, R क्या है, R गैस कॉन्स्टेंट है। गैस कॉन्स्टेंट की आपकी वैल्यू पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ठीक है, फिर F है यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96487 कूलाम पर मोल, और T आपका टेम्परेचर है, इसको आप केल्विन में लोगे, और Mn पॉजिटिव इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज Mn, जो आपके Mn प्लस आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो उसने सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ली। अब इसने डैनियल सेल में देखा, डैनियल सेल में देखिए एक बार हम इसको लिख के कर लेते हैं। जैसे सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिया, सिंगल इलेक्ट्रोड में क्या था, Mn पॉजिटिव, इसमें N इलेक्ट्रॉन लिए, और ये M सॉलिड में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले सही लिख रही थी, M सॉलिड में रिड्यूस हो गया। तो देखिए अब इसकी नर्स ने क्या इक्वेशन दी कि आप इसका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे निकालिए, रिडक्शन पोटेंशियल N पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा M, फिर E0 Mn, देखिए मैग्नीज लिखने की आदत पड़ी हुई है, Mn पॉजिटिव नीचे M, ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, माइनस फिर RT/NF, और लोन यहाँ पे क्या था कि जो राइट हैंड साइड पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो अपॉन जो राइट हैंड साइड पे कॉन्सेंट्रेशन है वो। ठीक है, जिस पे देखिए कोई आयन नहीं शो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या मानते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं यूनिट यानी 1। तो फिर क्या आ जाएगा M, देखो फिर से Mn पॉजिटिव, M इज इक्वल टू Mn पॉजिटिव, E0 Mn पॉजिटिव, M माइनस RT/NF लोन, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ Mn पॉजिटिव। फिर उसने कहा कि ये तो हमने SHE के, हमने क्या किया कि इसको किसके साथ कनेक्ट किया, SHE के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये है रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल किस पे है, रिडक्शन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जहाँ पे आपको टेम्परेचर लेना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेनी है, कॉन्सेंट्रेशन लेनी है 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या था, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1 मोल पर लीटर, यही मतलब होता है। R की वैल्यू यहाँ पे है 8.314 जूल पर
केल्विन मोल, और टी आपका कितना है, टी जो भी टेम्परेचर दे रखा है, टी कोई भी टेम्परेचर, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 298 केल्विन ले लेंगे, ठीक है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, एफ आपका फैराडे कांस्टेंट है, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू थी 96487 कूलाम पर मोल इनवर्स। देखो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं, 96500 कूलाम पर मोल, ठीक है, ये लिखते हैं। अब इसने ये सब चीज़ें अब देखी, आगे देखी डेनियल सेल के केस में। अब किसके केस में देखी, डेनियल सेल में। डेनियल सेल की रिएक्शन, डेनियल सेल की जो इक्वेशन है वो हमने पढ़ी है बहुत बार। वो क्या है, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, और यहाँ पे बन जाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब नर्स ने क्या किया, इनको अलग अलग किया, है ना। देखिए अब सिंस हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो हम इनकी इक्वेशन भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ठीक है। फिर इसने निकाली फॉर कैथोड। कैथोड पे क्या था बताइए, कैथोड पे कौन था, कैथोड पे तो कॉपर था, कैथोड पे क्या था, पॉजिटिव था, जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था उसको हमने पॉजिटिव माना था, वहाँ पे क्या था, ये वाली रिएक्शन हो रही थी। तो फॉर कैथोड ई सेल क्या आया, ई Cu2 पॉजिटिव Cu, ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस RT अपॉन, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें, 2, तो n की जगह आप 2 लिख देंगे, 2F, और लोन ये आ गया आपका क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन जो इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो, और इसको तो हमने 1 माना था तो अब इसको लिख लेंगे ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस RT अपॉन 2F लोन, ये 1 हो जाएगी, 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। ये तो हमारा कैथोड का हुआ। अब एनोड का देखेंगे, फॉर एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जिंक वाली, तो अभी इसमें पहले वाली रिएक्शन यूज़ करेंगे। तो ई Zn2 पॉजिटिव, हमें बहुत बार बताया है कि जब हम भी कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे या कुछ भी इस टाइप का होगा उसमें हमेशा क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो Zn ई नोट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, 2F लोन Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव। अब देखिए ये भी सॉलिड है तो इसकी भी हम कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, 1 लेंगे। आगे क्या हो जाएगा, ई नोट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन 2F लोन 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक सबको। देखिए फिर नर्स ने कहा अब नॉर्मल जो आपको स्टैंडर्ड जो आपको ई सेल निकालते हैं, हम ई सेल कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ तक तो हमने निकाल लिया है ना, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। फिर ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट मतलब जहाँ रिडक्शन हो रहा है, माइनस ई लेफ्ट मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ई सेल क्या होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। राइट में क्या हो रहा था, राइट में तो रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन किसका हो रहा था, कॉपर का, तो लिखेंगे इसको, तो ई राइट की जगह लिखेंगे ई Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई लेफ्ट क्या हो जाएगा, ई जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, ई Zn2 पॉजिटिव Zn। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस RT अपॉन 2F लोन 1 अपॉन
Cu2 पॉजिटिव, और फिर माइनस में फिर ये वैल्यू रख देंगे E0 Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn। देखिए जब यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर आ जाएगा RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। अब इस वाली टर्म्स और इस वाली टर्म को एक साथ लिख लेंगे। अब लिखेंगे E0 Cu2 पॉजिटिव बाई Cu माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn प्लस RT अपॉन 2F हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे बचेगा ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव माइनस ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों में से RT अपॉन 2F कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव माइनस ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। जब ये बचेगा, अब आप क्या करेंगे, ये क्या है, ये तो सेल के जो स्टैंडर्ड कंडीशन में वो है, तो ये क्या है, E0 सेल है किसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन में, है ना, और प्लस RT अपॉन 2F, ये क्या हो जाएगा, लोन दिस माइनस दिस का मतलब क्या होता है, लोन की प्रॉपर्टी होती है अगर बीच में माइनस हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म किसके डिवाइड में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी लोन 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव अपॉन 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, या फिर हो जाएगा E0 सेल प्लस RT अपॉन 2F, लोन ये ऊपर चला जाएगा Cu2 पॉजिटिव अपॉन Zn2 पॉजिटिव। क्या इक्वेशन लिखे, इक्वेशन आई ये देखिए, ई सेल आया हमारा, ई सेल आया E0 सेल प्लस RT अपॉन 2F लोन, ऊपर आया था हमारा Cu2 पॉजिटिव अपॉन Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें माइनस साइन, अगर हम इसमें क्या कर दें, इसको हम रिवर्स करना चाहें, इसको रिवर्स करना चाहें तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F लोन Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, लोन में अगर हम किसी भी चीज़ को रिवर्स करना चाहें तो उसके सामने किस चीज़ की मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस साइन की मल्टीप्लाई, तो ई सेल हो जाएगा, ये ई सेल हो जाएगा E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F लोन Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। क्या इक्वेशन थी, रिएक्शन क्या हो रही थी, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, तो क्या हो रहा था, देखिए नॉर्मल क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन 2F, तो आपने प्रोडक्ट में देखा Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, इसकी तो 1 हो जाएगी, और फिर अपॉन क्या हो जाएगा, Zn इसकी 1 हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cu2 पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही आ रहा है सिंगल के केस में भी और डबल के केस में भी। ठीक है, अगर आप देखिए ये हो गया डेनियल केस, सेल के केस में। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, इट कैन बी सीन दैट ई सेल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ Cu2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव आयंस। देखिए ई सेल, इसकी वैल्यू इन पे तो डिपेंड करेगी ही, है ना, इन पे तो डिपेंड कर रही है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस एंड डिक्रीजेज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस। देखिए ई सेल की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी अगर आप Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस। देखिए अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। देखिए किसी भी चीज़ के अगर अपॉन में वैल्यू बढ़ जाए, जैसे 1 होता है, 1 के नीचे अगर आप 8 लिखो
तो ज़्यादा छोटा है, या 1 के ऊपर नीचे 4 लिखो, ये ज़्यादा छोटा है, 8 वाला ज़्यादा छोटा है, 8वां हिस्सा ज़्यादा छोटा है रैदर देन चौथा हिस्सा। तो इसीलिए कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू क्या होगी, जब कॉपर आयंस की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ई नोट सेल में से अब कम वैल्यू घटेगी, इसका मतलब ई सेल बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर Zn2 पॉजिटिव आयंस की वैल्यू बढ़े तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये बड़ी हो जाएगी यानी ई नोट सेल में से ज़्यादा हिस्सा निकल जाएगा, इसका मतलब ई सेल की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाय कन्वर्टिंग ना, देखिए नेचुरल लॉगरिथम होता है जो बेस 10 पे होता है ना। तो आप उसको क्या करेंगे, बेस 10 पे करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस 10 पे करने के लिए इस वाली लोन के सामने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको देखें यहाँ पे कर देते हैं, यही वाली टर्म ले लेते हैं, जैसे ये है ना 2f, सिंपल यही ले लो, RT/2f लोन Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। तो इसको आपको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ये तो देखिए इसका बेस है E, इसका बेस है E, ठीक है, और जो अब हम कन्वर्ट करेंगे उसका बेस होता है 10। तो देखिए लॉग जब बेस E पे होता है ना तो इसको बोलते हैं हम लोन, और जब लॉग बेस 10 पे होता है तो उसको पूरा लॉग बोलते हैं। तो देखिए इसको 10 पे करने के लिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से अपॉन 2f, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग। अब ये बेस 10 पे है, और यहाँ लिख देंगे Zn2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव। देखिए जब हम इनमें सबकी वैल्यू रखेंगे 2.303, R की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, R की वैल्यू हम रखेंगे 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू हम रखेंगे 298 केल्विन अपॉन 2, और आप अपने F की वैल्यू रखेंगे कितना, 96487 जब हम लिखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 2 को छोड़ के, सॉरी 2 को नहीं, क्योंकि हर रिएक्शन में अलग अलग डिफरेंट टाइप की रिएक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग होता है। तो इसकी वैल्यू होगी 0.059, इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.059 डिवाइड बाई 2। देखिए इलेक्ट्रॉन हमने नहीं छेड़े थे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉग Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। देखिए इसी तरीके से अगर दूसरे सेल आप बनाएं, जैसे निकिल है, ये वाला सेल है, इसके लिए हम इजीली लिख लेंगे, पहले हम इसकी रिएक्शन लिख लेंगे। देखिए इधर वाली क्या होती है, इधर वाली रिडक्शन होती है, तो देखो इसका रिडक्शन लिख लिया 2Ag पॉजिटिव Ag, और इधर वाली क्या होती है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिख लिया निकिल सॉलिड, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे हम इसकी पूरी रिएक्शन लिख लेंगे, फिर हम इसके लिए नर्स इक्वेशन लिख लेंगे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/2f लोन, और ये क्या लिख देंगे, Ni2 पॉजिटिव, जो सिर्फ आयनिक स्पीसीज है वो लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव, और जो इसके आगे ये स्टोक्योमेट्रिक इसका कॉफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लोन Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव की पावर 2। ठीक है, तो अगर हम जनरलाइज करें तो जैसे ये A प्लस B एन इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे थे, CC प्लस DD। तो नर्स इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, नर्स इक्वेशन लिखी जा सकती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF लोन Q, और Q क्या है यहाँ पे, Q है यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे पहले, C की पावर C जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चला जाएगा, इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A, B की पावर B। अब जैसे ये इक्वेशन है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन हो रही है, आपको वो सेल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ई सेल, कैलकुलेट इट्स ई सेल, और ई नोट सेल दे रखा है 3.17 वोल्ट। तो इसको सेल को कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, पहले हम ऑक्सीडेशन वाला लिखते हैं, तो Mg2 पॉजिटिव, और इसके साथ हमने क्या लिख देंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी, फिर हम साल्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, Ag पॉजिटिव, और इसके आगे हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे, फिर एक स्लैश मारेंगे और फिर आगे लिख देंगे Ag। ठीक है, और फिर ई सेल निकाल लेंगे। ई सेल कैसे निकालेंगे, ई नोट सेल
ई सेल कैसे निकालेंगे कि ई सेल निकालेंगे ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन 2F, ठीक है। लोन, तो लोन किसका, अब इसकी इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन क्या ऊपर दे रखी है देखिए, Mg2 पॉजिटिव, ये तो सॉलिड में है तो इसको, इसकी तो 1 होगी तो इसको हम नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए अब आपको पता है आर टी अपॉन एफ और इंटू 2.303 इंटू 2.303, इन सब की वैल्यू क्या होती है 0.059 अपॉन, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 2 इन्वॉल्व है अपॉन 2, ठीक है। लोग, अब 2.303 की मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि हम इसको लोग में कन्वर्ट करना था। लोग Mg2 पॉजिटिव की कितनी है कॉन्सेंट्रेशन 0.130 और Ag पॉजिटिव की कितनी है 0.00001 का स्क्वायर। जब हम इसको निकालेंगे आएगा 3.17 वोल्ट और जब इसको सोल्व करेंगे आएगा -0.21 वोल्ट, तो हमारा आएगा 2.96 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए अब इसमें सिंपली अगर आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो, देखिए Mg से कितना जा रहा है Mg2 पॉजिटिव, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ रहे हैं। तो और इस 2 Ag पॉजिटिव से 2 Ag तक जाने में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने इन्वॉल्व हैं 2। तो इस तरह हम इजीली नर्स इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। देखिए इसमें 1 मोलर नहीं है, इसमें दूसरी कॉन्सेंट्रेशन है, तो नर्स ने इसीलिए इक्वेशन दी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।